पाकिस्तान में हो ये रहा है कि ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो है 22%। 2 MN असम्बली, एक माइनॉरिटी की सीट पे थी और एक रिज़र्व सीट पे थी नेशनल असम्बली की। भाई एक बिल आप पास करवाएं जिसमें माइनॉरिटीज़ को जो ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान करते हैं उसके ऊपर ना, उस इशू के ऊपर। यू वोंट बिलीव कोई 2.5 साल तो उन्होंने यही काम किया, उनसे एक बिल असेंबली में पेश नहीं हो सका। हमारे घरानों के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है सियासत का ख़वातीन में आने का। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी जो है पॉलिटिक्स में जाए। सियासत में एक सबसे बड़ी जो गलत चीज़ औरतों के साथ हो रही है, विमेन पॉलिटिशियंस के साथ, वो है कैरेक्टर असैसिनेशन। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें और पम्फलेट फेंके हेलीकॉप्टर के ज़रिए। जो नुमाइंदगी असम्बलियों में या सियासत में मिलनी चाहिए ख़वातीन को, वो उनको वरासत में मिल रही है। जो आज प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि आप पॉलिटिक्स को आपने ख़वातीन के लिए छूत की बीमारी रखा हुआ है कि भाई इसको हाथ नहीं लगाना है, बीमार हो जाओगी तुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लार्जर दैन लाइफ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मुल्क में कोई सियासी गहमा गहमी की सूरत हाल है और उसमें हमने सोचा कि किसी ऐसे मौजू, ऐसे सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे बात करें। सियासत पे तो सभी कर रहे हैं, कन्वेंशनल बातें, रवायती बातें होती आ रही हैं, लेकिन किसी ऐसे मौजू पर हम बात करें कि जिसमें सियासी एलिमेंट तो हो ही हो, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर ज़रूर हो कि जिस पर बात ना की गई हो आज तक। तो मुनीबा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप मौजूद हों तो उस पॉडकास्ट में हम किसी ऐसे सब्जेक्ट पे बात करें कि जिस पे आज तक बात ना की गई हो। तो आज जो आपके साथ हमने तय किया है, जो आपने तय किया है हमारे साथ, वो ये है कि हम सियासत में ख़वातीन के किरदार पे बात करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई बहुत डीप डिटेल बात या कोई प्रोग्राम या पॉडकास्ट कोई माजी में कोई हो, बल्कि ख़वातीन को, ख़वातीन सियासतदानों को ना सिर्फ असेंबली में बल्कि मीडिया में भी उनको बिल्कुल साइड लाइन ही रखा गया है। हम बात करते हैं हिस्ट्री से थोड़ी से ना उठा के। जब मुस्लिम लीग वजूद में कायद आज़म ने लीड किया, फिर उनकी बहन मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की बात करें, सबसे पहले रोल मॉडल वो हैं जो हमें सियासत में नज़र आती हैं, फ़ातिमा जिन्ना के बाद से बीच में आती नहीं ख़वातीन इलेक्शन, यानी 1 या 2 सीट्स पे उनको मिलती रही, इतनी नुमाइंदगी नहीं थी असम्बलियों में। फिर उसके बाद आता है बीबी शहीद का किरदार, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब। वो पाकिस्तान की पहली मुस्लिम दुनिया की जो है वो पहली खातून बनी वज़ीर आज़म। तो अगर हम फ़ातिमा जिन्ना, राना लियाकत अली की बात करें, बेगम राना लियाकत अली की बात करें और फिर बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, इसके अलावा हमने देखा कि भाई स्पीकर जो है वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में कभी कभी ख़वातीन भी बैठ जाती हैं। एज सच आपको कोई बड़ी सियासतदान नज़र नहीं आएंगी जो कि जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बड़े सीनियर रहनुमा हैं। ताज हैदर का अगर हम नाम ले लें कि जी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, या और भी कई सियासतदान हैं जिनका हम नाम लेते हैं कि जी ये सीनियर साहब के लिए कहते थे, और ऐसे बहुत सारे सियासतदान हैं, कैम अली शाह साहब के लिए कहते हैं, बहुत सीनियर सियासतदान। ठीक है, ये हम वैसे जेन्युइनली कह रहे हैं कि उन्होंने इतने अरसे से सियासत की हुई है कि उनकी सीनियरिटी बिल्कुल जो है वो काउंट होती है। लेकिन ख़वातीन में जो सीनियर सियासतदान आप कहें इस वक्त दौर हाज़िर में, मोहतरमा अब्दा हुसैन साहिबा हैं, उनके लिए कहा जा सकता है, और तमीना दौलताना साहिबा हैं, उनके लिए कहा जा सकता है। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा गो के सीनियर हैं अपनी जगह पे। आपने ये नाम लिए, हम मरियम नवाज़ का नाम भी ले सकते हैं, मरियम औरंगज़ेब का नाम भी ले सकते हैं। अब बात यही है कि जो नुमाइंदगी असम्बलियों में या सियासत में मिलनी चाहिए ख़वातीन को, वो उनको वरासत में मिल रही है। ठीक है, वो लीडर सामने नहीं आ रही ख़वातीन की जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड मिडिल क्लास से जिसका ताल्लुक़ हो। तो अब वरासत की सियासत का क्या मतलब हुआ कि जी आपकी फैमिली के जो मेल्स हैं, हमारी पेट्रियार्टिकल सोसाइटी है, उसी में से किसी एक फ़ीमेल को चुना जाता है जो कि बहू होगी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी किसी सियासी घराने से आई हुई होगी या उनकी बेटी होगी। अब उसको आपने तैयार करना है। जैसे भी हम देख रहे हैं दौरे हाज़िर में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा को तैयार कर रहे हैं, एक तरीके से उनको भी एक फ़िगर के तौर पे सामने लेकर आए हैं कि सियासी फ़िगर है। लेकिन हो क्या रहा है असल में पाकिस्तान में हो ये रहा है कि ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो है 22%। मैंने एक जगह रिपोर्ट में पढ़ा, लेकिन ओरिजिनली अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर उठा कर देखें तो 20.16% है। ठीक है, अब पूरी दुनिया में भी, और ख़ाली ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 33% जो है वो नुमाइंदगी करती हैं असेंबलीज़ में ख़वातीन, और हमारे यहाँ 20% है। अब उस 20% में क्या हो रहा है, उस 20% में ख़वातीन के कोटे के ऊपर आ रही हैं
खवातीन जो असेंबलीज में बैठती हैं, विमेन कोटा रिजर्व सीट्स जो होती हैं, और एक और रिजर्व सीट्स हैं जो माइनॉरिटी की है, उसमें भी खवातीन को दिया जा रहा है। तो आपको खवातीन कहाँ मिल रही हैं? रिजर्व सीट में जो कि फीमेल की हैं, और रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज़ में मिल रही हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत, और उसके नारे लगाते कि जमहूरियत में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब इलेक्शन हुए और सीट्स थी तो 6 to 7 खवातीन थी जीती, जबकि नॉमिनेशन पेपर 100 समथिंग ने जमा करवाए थे। जनरल मुशर्रफ ने खिताब में असेंबली में ये बात बोली कि ख़वातीन जो हैं वो भरपूर एक दूसरे का साथ दें और भरपूर हिस्सा लें लेजिस्लेशन में, क्योंकि हर लॉ जो पास हो रहा है वो मेल्स के बनाए हुए लॉज पास हो रहे हैं, उसके अंदर वो पर्सपेक्टिव नहीं है जो ख़वातीन का एक पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि कल को अगर लॉ हो गया, ये बिल मंजूर हो गया और लॉ बन गया, तो उसमें ख़वातीन का पर्सपेक्टिव नहीं होगा। जब ख़वातीन उस जुर्म में शामिल होगी या कोई एलिगेशन या कोई चीज़ आती है तो उसमें उसका पर्सपेक्टिव नहीं है ना। तो ये बात एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी की थी ख़वातीन की सियासत के किरदार के हिसाब से। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि एक दफ़ा हमारे यहाँ वज़ीर आज़म जो है वो एक फ़ीमेल रह चुकी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम चलाया, करके दिखाया। ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पहली खातून वज़ीर आज़म थी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून, तो बल्कि रीजन की भी, खित्ते की भी मेरे ख्याल है उनसे पहले नहीं, उनके बाद में तो बांग्लादेश की भी आती हैं, फिर और बांग्लादेश में भी आई। ठीक है। इस वक्त भारत की जो मेरा ख्याल है सदर हैं वो खातून हैं, दलित खातून हैं। बांग्लादेश की भी आप देख लें, अभी 5वीं दफ़ा वो इलेक्ट हो गई हैं। तो अब क्या है कि मैंने इसके लिए ना थोड़ी सी रिसर्च की। मैंने आज के टॉपिक इसलिए रखा है कि मैं खुद ये जानना चाह रही थी कि ख़वातीन का क्या किरदार है सियासत में। और मैंने जो रिसर्च की उसमें ये बात सामने आई कि ख़वातीन बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन है। एवरेज निकालें अगर आप, हमारे यहाँ मर्दों से ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन है। अच्छा, आ क्यों नहीं रही पॉलिटिक्स की तरफ? क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता उन्हें बताया नहीं गया। ठीक है, आपके पास एक पार्टी है, सारी पार्टीज़ की बात करूँगी मैं, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, नून लीग की भी, MQM। अच्छा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये किन ख़वातीन की बात कर रही हैं? आपके जो मीडियोकर फैमिली से हैं या मुतवसत घरानों से हैं, या सियासी घरानों की भी पढ़ी लिखी ख़वातीन की बात कर रही हैं? दोनों। मैं उन सियासी घरानों की जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, जो उनकी बेटियां या घरों की जितनी भी बच्चियां ख़वातीन लड़कियां वगैरह हैं, उनकी तालीम तो या लंदन से होती है या अमेरिका से होती है, बाहर से पढ़ कर आती हैं, तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी होती हैं, और फिर उनको अपनी फैमिली की तरफ से मौके भी दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जो आ रही हैं वो इस पर आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स ख़वातीन। ठीक है। जो इलेक्टेबल्स ख़वातीन हैं वो तो हमने देखा, जैसे शाजिया मरियम हैं या कि शैला रज़ा हैं, वो नॉमिनेशन पेपर जमा करा रही हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन इलेक्टेबल्स क्यों नहीं है? क्यों है रिज़र्व सीट के ऊपर? क्यों है माइनॉरिटी सीट्स के ऊपर? ठीक है, लेजिस्लेशन में थोड़ा बहुत तो उनका किरदार है इसमें, लेकिन अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं, किसी हल्के से जीत के आए हैं, तो आपकी पावर कितनी होगी आप सोचिए। मैं एक नाम भूल जाऊंगा, लेजिस्लेशन में आपने पहले भी बात की, शीरी मज़ारी साहिबा का बहुत किरदार है। बिल्कुल, शीरी मज़ारी साहिबा बिल्कुल किरदार है। शीरी रहमान साहिबा भी बहुत मशहूर हैं, नो डाउट। ये दोनों ख़वातीन बहुत पुरवकार खातून है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था समझने का, वो ये था कि क्यों, वाई विमेन सीट रिजर्व पे आ रही हैं और क्यों माइनॉरिटी रिजर्व पे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये इलेक्टेबल्स क्यों नहीं है? ये सवाल मैंने सारी पार्टीज से पूछा, तमाम पार्टीज से पूछा। क्या है कि पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग नहीं है। अच्छा, आगे क्यों नहीं आने देते? हाँ, यही पूछ रहे हो ना आप, क्या उनको आगे क्यों नहीं, मौका क्यों नहीं देते? मौका क्यों नहीं? अच्छा, अब हर पार्टी का एक वो है कि भी जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शन कैंपेन और दूसरी जो चीज़ें जब इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्टी के मंशूर लाए अमल और जो भी आगे उन्होंने फैसले करने। कहीं ना कहीं पैट्रियाटिकल सोसाइटी का ये डेलमिया है और हमारे दिमाग में है कि ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा अच्छा सियासत में परफॉर्म नहीं कर सकती, सियासत उनके लिए नहीं बनी है। ये किसने कहा है? ये सारी पार्टीज के अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का नहीं होगा, बिकॉज नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, जब बात करेंगे नहीं है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने सारी पार्टीज की ख़वातीन से बात की, इसीलिए बात की कि ये पूछो। अब अच्छा, MNA थी, वो भी रिजर्व सीट की, MPA थी, रिजर्व सीट की। मैंने उनसे पूछा, आपने कभी इलेक्शन लड़ा है, कभी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, आपकी सियासी तरबियत कैसी हुई है? अच्छा, सबसे अच्छा जवाब, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे MQM पाकिस्तान की उससे मिली। MQM पाकिस्तान अगर अपने सियासी कारकुन, फीमेल कारकुन को लेकर आता है और खड़ा करते, चाहे वो रिजर्व सीट पे करे उसको, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकली जो मॉडिफिकेशन है और जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है
वो सिखाता है, उनकी ग्रूमिंग करता है। सेम गोज फॉर पीपल्स पार्टी एज वेल। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया है। पीपल्स पार्टी हमेशा से जब जिन खवातीन को लेकर आती है उनकी प्रॉपर पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग करती है, ऐसा नहीं होता कि वो छोड़ देती है। लेकिन अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, जो अभी हम ये जो डाटा की बात कर रहे थे कि मेल के मुकाबले में फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इलेक्टेबल्स में जाएंगी अगर ख़वातीन, मेरे सबसे यही सवाल था, इलेक्टेबल्स में आप जाएंगी और आप वज़ीर बन जाती हैं, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री की, फ़र्ज़ करें आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वज़ीर बन जाती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बन जाती हैं, आपके पास इतनी अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर एक बैकग्राउंड से आ रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एज ए मिनिस्टर सर्व करेगी, तो आप सोचें उसका मयार क्या होगा। ऐसे ही है ना, मतलब हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि एजुकेशन के हिसाब से आप मिनिस्ट्री दे दें, है ही नहीं कॉन्सेप्ट आपके पास, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए। यहाँ तो डॉक्टर वजीर पेट्रोलियम लग जाते हैं या कोई इंजीनियर जो है वो वजीर सेहत लग जाएगा। हमारे सदर डॉक्टर जो है वो बैठे हैं, मतलब कुछ है नहीं ऐसा आपके यहाँ सिस्टम, ये नहीं। जब पूरी दुनिया की अगर आप बात करिए, पूरी दुनिया में वो लोग इलेक्ट होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड के अलावा जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप आईटी के मिनिस्टर को जो है ना बना रहे हैं तो आप वो आईटी में उसने स्पेशलाइजेशन की होगी, एटलीस्ट मास्टर्स किया हुआ होगा उसने, तो आप उसको आईटी की मिनिस्ट्री दे रहे हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इस्लामाबाद में, कि जो एमएनए जो रिज़र्व सीट पर होती है ना, ये बेचारियाँ, सॉरी अगर बुरा लगेगा उनको, एक तरह से ना ये इधर उधर फिर रही होती है। वो बच्चे नहीं होते जिनको पता नहीं होता। एमकेएम के अंदर डिसिप्लिन की बात की वो तो ठीक है, लेकिन अगर मौक़ों की बात की तो मुझे बताएं ना कि क्या अगर 1 दर्जन पाए के एमकेएम के सियासतदान थे तो क्या 1 दर्जन खवातीन भी सामने आई? नहीं आई ना, नहीं आती। अच्छा, मसला क्या है? अगर तो उतने ही आप बावकार सियासतदान की बात कर रही हैं कि कोई खातून एमकेएम की तरफ से आई, तो जमात इस्लामी ने भी समिया राहिल काजी साहब, मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत बेहतरीन खातून है, मैं बहुत अच्छा बोलती है। मैंने इसलिए की कि एमक्यूएम पॉलिटिकली इनको ग्रूम करती है खवातीन को। किस दिन के लिए करती, मुझे तो ये बता देना। बहुत अच्छा ग्रूम करती है, 2016 से पहले भी करती थी, 2016 के बाद भी, लेकिन ले जाना किधर है? वही यूनियन काउंसिल तक महदूद रखा। आप असेंबलियों में तो फिर अगेन वही रिजर्व सीट पे लेकर आए और आपने उतना ज़्यादा वोकल भी नहीं रखा। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद अपने हल्का अहबाब में देख लें कि वो तमाम एमएनएज भी कहाँ गई कि जो 2013 से 2018 में थी या 2018 से 2023-24 तक थी और फिर वो नहीं रही। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ यही इसी बात के ऊपर, कि बात यही हो रही है कि इलेक्टेबल्स नहीं है, जीत के नहीं आती, रिजर्व सीट पर आती है, माइनॉरिटी की सीट पर आती है। मैं 2 एमएनए से मिली, एक माइनॉरिटी की सीट पे थी और एक रिजर्व सीट पे थी नेशनल असेंबली की। ये 2013 के इलेक्शन के बाद की। अब उनका काम क्या था भाई? काम भी तो होगा ना भाई, मिनिस्टर है तो कोई काम तो करेगी ना वो। उनका काम क्या है भाई? मेरा जो है ना, अगर मैं इनका बगैर नाम ये बताऊं, वैसे उनका बैकग्राउंड ये था, वो ब्यूटिशियन थी, ठीक है, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एक हुनर है उनका। माइनॉरिटी सीट पर वो आ गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि हमने उनको ये बोला, ये बहुत सारे लोगों ने, कि भाई एक बिल आप पास करवाएं जिसमें माइनॉरिटीज़ को जो ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान करते हैं उसके ऊपर ना, उस इशू के ऊपर। यू वोंट बिलीव, कोई 2.5 साल तो उन्होंने यही काम किया, उनसे एक बिल असेंबली में पेश नहीं हो सका। अच्छा, जो कि उनके लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है। खुद वो माइनॉरिटी पे आई। किस पार्टी से थी ये तो बता सकती हैं आप? किस पार्टी से थी? मुस्लिम लीग नून से। अच्छा, ठीक है। तो वो नहीं कर सकी नहीं, हालांकि उनके पास तो उनके अतराफ में इतने काबिल सियासतदान है, वो किसी से मशवरा कर लेती हैं। सेम गोज फॉर वो वाली एमएनए जो विमेन सीट के ऊपर आई थी, रिजर्व सीट के ऊपर। उनसे कहा गया कि जी आप एक बिल मूव करें, एक बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन टाइप का बना हुआ है, खाली पड़ा हुआ है पिछले 10 साल से, उसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाते हैं। जब हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, मैं कंसल्टेंसी कर रही थी मिनिस्ट्री के साथ, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह पे बना हुआ है और इतनी इन्वेस्टमेंट उसकी हुई है और वो खाली है बिल्कुल। तो वो भी काम नहीं हो सका, उनसे बिल पेश नहीं हुआ। मतलब हमने ड्राफ्टिंग तक करके दे दी उनको, हर चीज़ कर दी, लेकिन वो उसको आके लेके नहीं चली। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? स्किल नहीं है ना उनके अंदर, उनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, उन्हें आता ही नहीं है बिल पेश करना, उस पर डिबेट करना। बिल पे डिबेट हो तो आपको समझ में आ गया, पढ़ी लिखी होंगी आप, आपको पता होगा कि अच्छा, ठीक है, मुझे समझ आ गया आपकी बात। जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था ना, जिसपे मैंने आपसे कहा कि मुझे 5-7 मिनट का इनपुट चाहिए होगा, तो मेरा ख्याल है आपने जवाब ही दे दिया कि
सियासी जमातों को ख़वातीन भी डमी किरदार चाहिए या वो डमीज चाहिए कि जिनके बस चेहरे हों और आप अपनी खानापुरी कर सकें, बता सकें। अभी भी मेरा ख्याल है जो नॉमिनेशन, जब आप नॉमिनेशन करते हैं तो उसमें एक फहरिस्त वो भी देते हैं कि जिसमें आपके पास रिजर्व सीट्स पे कौन कौन सी कैंडिडेट्स होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी प्रायोरिटी, पूरी फहरिस्त होती है अकॉर्डिंग टू द सीट्स, 20, 22, 24 जितनी भी होती हैं। तो इसका मतलब ये तय है कि आपने सिर्फ रिजर्व सीट्स पर ख़वातीन की खानापुरी करनी है। बिल्कुल। और वोकल भी वो होंगी, यानी वोकल का मतलब ये कैमरा पर, मीडिया पर, स्पोक्स पर्सन, अगर आपकी कोई 20 ख़वातीन MNAs भी हैं रिजर्व सीट्स पर या इवन जीत कर भी आती हैं, लेकिन वोकल वो होंगी, वो 2, 3, 5 होंगी कि जो आपकी पसंदीदा हों या जो आपके मंजूर नज़र हों। उसके अलावा चाहे जितनी भी काबिल आपकी कोई सखर से आ जाए या बखर से आ जाए या बलूचिस्तान से आ जाए, तो अगर उसकी CV या उसका मेरिट जो है वो आपके साथ ताल्लुक की बुनियाद पर है तो फिर तो ठीक है, आप उनको बार बार देखेंगे। लेकिन उनके अपने मेरिट की बुनियाद पर कोई तालीमी काबिलियत उनके अंदर है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो खातून में बहुत ज़्यादा अभी आप ये देखें ना कि जब हम इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ मेल डोमिनेटिंग है, अगर हम इस कमरे को तस्वर कर लें, इस जगह को, यहाँ 5 मेल बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक मैं फीमेल बैठी हुई हूँ, तो 5 की आवाज़ ज़्यादा है या 1 की आवाज़ ज़्यादा है या उसकी राय की अहमियत है? 5 की अहमियत है, मेजॉरिटी पर है ना। तो वो क्या होता है कि वो जो ख़वातीन करना भी अगर कुछ चाहे ना तो बेचारी कर नहीं पाती, उनको इतना मौका भी नहीं दिया जाता पार्टी की तरफ से कि वो आगे आकर कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहते हैं हमारे जो MNA इलेक्टेड हैं वो जो है वो बिल पेश कर देंगे, हमारे वो जवाब दे देंगे अपोजिशन को। सूबाई असेंबली में भी यही होता है, नेशनल असेंबली में भी यही होता है। तो यहाँ जो किरदार सियासत में जो आपको नज़र आएगा पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत बिलो एवरेज है, बहुत बिलो एवरेज है। आप एक एक्सरसाइज करके देख लेना, किसी भी दिन करके देख लीजिएगा कि आपके पास कोई फहरिस्त आ जाए, चाहे पंजाब असेंबली की, सिंध असेंबली की या नेशनल असेंबली की, और उसमें जितनी भी तवील व फहरिस्त हो, ख़वातीन MNAs और MPs की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स भी शोर आ जाएंगे, वो आप उन्हें रब्ता करें और उनसे कहें कि मैं फ़लाँ चैनल से बात कर रही हूँ और मैं आपको अपने शो में लेना चाहती हूँ। तो आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर 75%, 75% ख़वातीन आपसे ये कहेंगी कि हमें पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं। ये हो चुका है, ये रोज़ाना होता है, रोज़ाना ये कोऑर्डिनेटर्स के साथ होता है, रिसर्चर्स के साथ होता है, प्रोड्यूसर्स के साथ होता है, खुद एंकर्स के साथ होता है कि हमें पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं है। और ये कहा जाता है कि मीडिया नहीं लेता, जबकि हम ले रहे होते करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। मतलब ये तो इतनी शर्मिंदगी वाली बात है कि किसी दिन हम कैमरा पे ही ना कर लें, किसी दिन ये हम कर लेंगे, किसी दिन कैमरा पे एक फहरिस्त लेते हैं, यहाँ से कॉलें मिलाना शुरू करते हैं और आप उनके जवाबात सुन लें और फिर हम 9-10 मिनट का एक चंग बना के ना आपको दिखा देते हैं कि जवाबात क्या आते हैं। बहुत कम तादाद ऐसी होगी और वो भी उनकी होगी जो रिपीटेडली आती हैं या जिनको इजाजत है, हाँ, जो डेजिग्नेटेड है, हाँ, कि आप मीडिया पे जाके बोल सकती हैं पार्टी का मौक़िफ़, और उनका वही रटाया मौक़िफ़ होगा। आपके उनके जुमले देख लें, वो चाहे एयरवाई पे बैठी हों, वो JO पे बैठी हों, समा पे बैठी हों, दुनिया पे बैठी हों, 92 पे बैठी हों, XYZ किसी चैनल पे बैठी हों, वो सिमिलर ख़वातीन होंगी। वो एक बना हुआ है बैच ना, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, MQM पाकिस्तान का, सबका PTI का, उन्होंने अपनी 3-4 ख़वातीन रखी हुई हैं जो मीडिया के लिए, जो मीडिया में बोल सकती हैं, अपना मौक़िफ़, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकती हैं। लेकिन आप इवन चैनल्स में भी देख लें तो उनके जुमले सेम होंगे, आपको चेंज नहीं मिलेगा आपको। असल में रीमा पता है क्या, थोड़ा सा एक चले क्लियर मौक़िफ़ ये भी दे दें कि ऐसा नहीं है कि अगर हर पार्टी से 4 या 5 ख़वातीन बोलती हैं तो ना हम उनके उस बोलने पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनके किरदार पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन ख़वातीन हो सकती हैं, वो बहुत बेहतरीन सियासतदान हो सकती हैं, वो बहुत अच्छे किरदार की मालिक हो सकती हैं, उनकी अपने हलके में, हल्का अहबाब में, दोस्तों में, शहर में, मुल्क में बहुत अच्छी इज़्ज़त होगी, शोहरत होगी। लेकिन बात तो यही है ना कि उतने ही वोकल बाकी सब क्यों नहीं हैं, चूँकि वो भी सियासतदान हैं। मेरा पॉइंट, अच्छा, एक ये जो डमी वाला पॉइंट है, इसको मैं ख़वातीन से रिलेट करते हुए मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। आपका एक साबिक वज़ीर आला डमी वज़ीर आला रह चुका है, आप बुज़दार साहब के हल्के में चले जाएं, वो CM थे ना, मैं उनके CM बनने से पहले की भी हालात बताता हूँ, CM बनने के बाद के भी। आप वहाँ पर कुछ ना करें, वहाँ के लोकल प्रेस क्लब के किसी भी नामी ग्रामी सहाफ़ी को कॉल करने, उससे सिर्फ इतना पूछ लें कि आपके इलाके में CM साहब के हल्के में ख़वातीन को वोट देने का कितना हक है। कैन यू बिलीव मी, कैन यू इमेजिन, आज 2024 है, 2024 में वहाँ पर एक खातून को इजाज़त नहीं है
कि वो अपने घर से निकल के पोलिंग स्टेशन जा सके। हाँ, और रिसेंट फिगर्स में आपको बताओ कि 12 करोड़ समथिंग जो है वो हमारे पास वोटर लिस्ट आई है जो 2024 में आएंगे, और उसमें से 6.25 करोड़ जो है वो खवातीन हैं। 6.25 करोड़ खवातीन का मतलब हाफ फिगर हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 49.6 जो है वो उनका रेशो बनता है वोटिंग का। मैं ट्राइब्स का नाम नहीं ले रहा, उनके लिए बहुत दिल में इज्जत होगी, बहुत एहतराम होगा, उनका अपने इलाकों में भी बहुत नाम होगा, लेकिन सिर्फ वज़ार साहब चूँकि वो एक पब्लिक चेयर पे बैठे हुए थे और पब्लिक चेयर को हेड कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, सीएम ने क्या तब्दीली वो लेकर आ गए? कोई तब्दीली नहीं लेकर आ गए। तो जब आप खवातीन को वोट देने का हक नहीं दे रहे, तो आप चाहे रिप्रेजेंट उनका जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? कबूतर बिठा दें, कोई भी बिठा दें। अब आप ये देखिए ना कि आप इलेक्टेबल्स में रख ही नहीं रहे ना खवातीन को कि वो कॉन्टेस्ट करें। जब तक बंदा कॉन्टेस्ट नहीं करेगा वो सीखेगा कैसे? मतलब पॉलिटिक्स जो है वो आपको घोल के पिलाई नहीं जा सकती, आपको सीखनी होती है, आपको एक्सपीरियंस से आती है पॉलिटिक्स, जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लेकिन क्या है कि हमारे घरानों के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है सियासत का खवातीन बनाने का। क्या आपने या आपके रिश्तेदारों में या अपने दोस्तों में आपने किसी सुना कि यार मेरी बेटी जो है वो बड़ी होकर पॉलिटिशियन बनेगी, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जो है MPA बने, MNA बने, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो वज़ीर आज़म बनेगी? नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी जो है पॉलिटिक्स में जाए। तो सियासत लफ्ज़ को तो इतना गंदा कर दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई मुनाफकत करे या कोई दो नंबरी करे, कहते हैं यार ये सियासत कर रहा है। हाँ, तो हालांकि सियासत खुद बुरा पेशा नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी को कंटिन्यू करती, क्योंकि आप सोचते नहीं, आपने सियासत को इतना अनअप्रोचेबल बना दिया है कि कोई ये सोचता नहीं है कि भाई पॉलिटिक्स भी एक फील्ड है, पॉलिटिक्स एक कैरियर है, मैं इसमें जाऊँगा, मैं आगे ये कर सकता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर तक जा सकती हूँ। है ही नहीं ना, आपने सोच ही नहीं डाली भी ये कि हमारे ख़ानदानों में ये सोच हो के उभरी नहीं है। अब से आप गिनी चुनी, वही बात आ जाती है ना, विमेन के लिए क्या है, गिनी चुनी जो है वो फील्ड्स हैं, और फील्ड्स के हिसाब से जो है उन्होंने उसके। अच्छा चलें थोड़ा सा कैमरेस बड़ा करते हैं ना, ये तो पाकिस्तान की सियासत पे और ख़वातीन के किरदार पे तो हमने बात करी। चीज़ मिस हो गई है, सॉरी, मैं ये कहना चाहती थी, अभी आप बात कर रहे थे कि सियासत के नाम को ऐसा कर दिया कि हम उसको तंज़िया यूज़ करते हैं। सियासत में एक सबसे बड़ी जो गलत चीज़ औरतों के साथ हो रही है, विमेन पॉलिटिशियंस के साथ, वो है कैरेक्टर असैसिनेशन। जो खातून आगे बढ़ के काम करती है, वोकल है, टीवी पे आके कॉन्फिडेंटली बात करती है, जल्द से जुलूस में जाती है, लोगों से मिलने जाती है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है सोशल मीडिया। मैं टेलीविज़न मीडिया की इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि टेलीविज़न मीडिया अब खबरें उठाने लग गया सोशल मीडिया से, लेकिन ये ट्रेंड शुरू किया सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया ने नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन तो शुरू से हो रही है, और मज़े की बात ये है कि शुरू से हो रही है, फातिमा जिन्ना से हो रही है। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीरें और पम्फलेट फेंके हेलीकॉप्टर के जरिए। ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, कैरेक्टर असैसिनेशन है ये। आपको ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा मिलेगी जो पॉलिटिक्स में आती है कि वो खुद डर जाती है कि यार मेरा तो घर कहीं एक्सपोज ना हो जाए, मेरे बच्चे एक्सपोज ना हो जाए, मेरे भाई बहन अम्मा अब्बा सब एक्सपोज ना हो जाए। तो उतनी ही मुश्किल है जैसे हम मीडिया की ख़वातीन के लिए ज़िंदगी मुश्किल है ना, मुझे बड़ी जो है ना रियलिटी करीब नज़र आती है मीडिया की ख़वातीन और पॉलिटिक्स में ख़वातीन है उनकी। क्योंकि बड़ा मसला है, उन्होंने जॉब भी संभालनी है, उन्होंने घर भी देखना है, उन्होंने पेरेंट्स को भी देखना है, उन्होंने फैमिली को भी देखना है, और उस चीज़ को समझाना कि वो क्या काम कर रही हैं बड़ा मुश्किल है सियासत का। और हमारे लिए भी जर्नलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है कि हमने समझाना पड़े अपने ख़ानदान को कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हमारे यहाँ मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने रखा ही नहीं ना, आपने सियासत को एक टैबू बना के रख दी। नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर है, इंटरनेशनली भी है। इंटरनेशनली 33% रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी है, हाँ, लेकिन क्या वहाँ पर भी वो इतनी वल्नरेबल हैं, घर से निकलते हुए उन्हें ये सोचना पड़ता है कि सियासत में जाना है या नहीं जाना? हाँ, मतलब नहीं, वो नहीं है, वहाँ भी कॉन्सेप्ट सियासत का इतना अच्छा नहीं है। अब आपको याद होगा बिल क्लिंटन, फिर उसके बाद हेलरी क्लिंटन, फिर हेलरी क्लिंटन ट्रम्प के साथ आई, उनको मुद्दे मुकाबिल खड़ा किया गया, हाल वही हुआ फातिमा जिन्ना वाला उनका। तो अब ये देखिए, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर बड़ी अच्छी गुजरी हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड की भी। अब ये है कि मसला है कि ओवरऑल दुनिया में भी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज़ के अंदर बहुत कम है। जब बात वही आती है कम है तो क्या हुआ, अब लोग पूछते हैं कम है तो क्या हुआ, ख़वातीन तो कम ही आती हैं सियासत में। कम है तो क्या हुआ का मतलब ये है कि ये जो लेजिस्लेटर सेलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट होकर वोटिंग डाल के जो सेलेक्ट होंगे, इन इलेक्टेबल्स ने बैठकर
जब ये लेजिस्लेटर्स हो जाएंगे तो इन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, इन्होंने कानून बनाने हैं, वो कानून बनाने हैं जिस पे आप और मैं ज़िंदगी गुजारेंगे। तो क्या वो कानून इतने फेवरेबल हैं कि वो ख़वातीन का पर्सपेक्टिव भी रखते हों या ख़वातीन के तरफ से भी हों कि भाई ये नहीं ये चीज़ करो? क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चूंकि उन ममालिक में डेमोक्रेसी या सिस्टम इतना मजबूत है कि रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, चाहे वहाँ पर मर्द आए या खातून आए, मुकन्ना के तौर पर कानून साज शख्स के तौर पर जो भी सामने आएगा उसकी कानून साजी को एटलीस्ट प्रोसेस किया जाएगा। तो आया ऐसा है या आया वहाँ पर ख़वातीन को कोई स्पेशल कोई माइलेज मिलता है? आप इंटरनेशनली अगर आप देखिए ना, हम कहते हैं 33% है लेकिन अच्छा है। उनका निज़ाम क्यों अच्छा है या वो क्यों बोल लेती हैं? इसलिए बोल लेती हैं कि भाई उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो 2 पार्टीज़ के ऊपर है। मोस्टली आपको जगहों पे 2 पार्टी सिस्टम मिलेगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन इस तरह से। हमारे यहाँ पार्टीज़ ही इतनी हैं। जब आप फ़र्ज़ करें 2 पार्टीज़ हो हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, ए पार्टी और बी पार्टी हो। ए और बी पार्टी जब कंटेस्ट करेगी तो उसके अंदर जो है वो क्या होगा? अच्छा, मुझे एक जुमला जहन में आ रहा है कि यहाँ पे क्या ये सोचा जाता है, जैसे अगर उन ममालिक में ये सोचा जाता होगा कि किस पार्टी के नज़रिए को फॉलो करते हुए सियासत करनी है, क्या पाकिस्तान में ये सोचना पड़ता है मजबूरन कि किसके बैनर तले और किसकी छतरी तले रह के सियासत करनी है? बिल्कुल, किसके बैनर और छतरी के तले जो है आपने रिजर्व सीट पे MNA बनना है या MPA बनना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं आप कभी सियासत में आए तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं अगर वैसे तो जर्नलिस्ट तो बड़ी मुश्किल से ही आते हैं सियासत में। जर्नलिस्ट बड़ी आसानी से आते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट की बात है। पिछले 10 सालों में दर्जनों आ चुके, ढेर लगा हुआ है। खैर अभी भी CM पंजाब जो निगरान है वो भी सहाफी है। अच्छा चले, पता नहीं क्यों मैं ना थोड़ा बायस भी हो जाता हूँ। CM पंजाब के लिए मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। ही इज अ नाइस पर्सन, आई लव हिम फॉर 1000 रीजंस कि उस बंदे ने कम से कम प्रूव तो किया है। आप छोड़ दें CM को, कोई भी कैटेगराइजेशन का बंदा ले आए, आप मोची ले आए, आप कोई सैयद ले आए, आप कोई चूड़ा ले आए, डिलीवर करना है ना तो एटलीस्ट उसने डिलीवर तो किया। मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, तमाम सियासी जमातों ने एक मखसूस फौज बनाई हुई है जिसमें सहाफ़ियों ने भी उस बहती गंगा से हाथ धोए हैं, लेकिन उसमें आप ये शिकवा ज़रूर कर सकती हैं कि फ़ीमेल सहाफ़ियों को, फीमेल एंकर्स को, फीमेल कॉलमिस्ट को वहाँ पे क्यों नहीं जगह दी जाती। तो हाँ, ये ज़रूर है। अलावा शरीर रहमान साहबा जो कि एक जर्नलिस्ट थी, लेकिन उसके अलावा हमने बहुत कम ख़वातीन ऐसी, मुझे अभी फ़ौरन याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कम ख़वातीन या शायद ना होने के बराबर हैं कि किसी खातून जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, एंकर पर्सन, रिपोर्टर ने सियासत ज्वाइन की हो या कोई इलेक्शन लड़े। ये तो अभी इतने सारे चैनल आ गए, लेकिन आपको याद होगा आज से 10-15 साल पहले जितने चैनल थे, न्यूज़ चैनल्स प्राइवेट, उसमें ख़वातीन रिपोर्टर जो थी वो कभी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स नहीं रही, एक आध के अलावा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो उनकी बीट तस्वुर ही नहीं की जाती। जो आज प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि आप पॉलिटिक्स को आपने ख़वातीन के लिए छूत की बीमारी रखा हुआ है कि भाई इसको हाथ नहीं लगाना है, बीमार हो जाओगी तुम। नहीं, आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, आप मुझे खुद बताएं, ख़वातीन को क्रिमिनोलॉजिस्ट तस्वुर किया जा सकता था कि वो फोरेंसिक कर सकेंगी या वो क्राइम सीन देख सकेंगी? बहुत मुझे वो कहते हैं क्रिमिनोलॉजी जो है वो फीमेल की पढ़ाई नहीं है। अच्छा, उसने क्या करना है क्रिमिनोलॉजी करके? क्रिमिनोलॉजिस्ट होकर क्या करेंगी? हालांकि दुनिया के बेशतर क्राइम खातून पे होता है या खातून की वजह से होता है। अब मौजू पे आते हैं। मुझे एक बात बताएं, हम चूंकि बात कर रहे थे इंटरनेशनल ख़वातीन सियासतदानों की, आपने थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताया भी सही। हालात कैसे कोई फॉर्मल, कभी आपने घर में बैठ के, दफ्तर में बैठ के या कभी तन्हाई में बैठ के सोचा कि अगर ख़वातीन सियासतदान इस प्रोपोर्शन से आ जाएं या इस तरह से आ जाएं या लड़कर आ जाएं या जीत कर आ जाएं, क्या होना चाहिए? बिकॉज जो हालिया जो तर्ज अमल है या जो प्रोसीजर है उस पर तो ज़ाहिर है आपको भी एतराज़ात हैं, मुझे भी हैं, ख़ुद ख़वातीन सियासतदानों के भी एतराज़ात हैं। देखिए, एक चीज़ जो मुझे सॉल्यूशन नज़र आता है वो ये आता है कि अब से यानी 2024 के इलेक्शन से ऑनवर्ड जितनी भी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, वो अपने यहाँ इलेक्टेबल्स के तौर पे यानी कि इलेक्शन का टिकट देकर ख़वातीन को नुमाइंदगी दें। क्यों दें? अगर सिंध में अगर दी जाए, कि हम सिंध की बात कर लें क्योंकि हम कराची में बैठे हुए, अगर यहाँ से PS सीट के ऊपर जो है वो MPA बनती है खातून, तो क्या उसके इलाके की जो वोटिंग, हमने वोटिंग की बात की थी, आपकी 50% जो वोटर्स हैं वो कौन है? ख़वातीन हैं। तो क्या ख़वातीन को वोट नहीं डालेंगी? उनके लिए कितना रीचेबल होगी वो खातून MPA के जिसके पास वो जाएं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सके। अब हर जगह अगर MPA जो है वो बैठा हुआ है, वो मेल बैठा हुआ है, एक खातून के लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल है जाके उससे बात करना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिस्टम है। कोई छोटे इलाके से बंदी आएगी, वो कहेगा चलो बाहर निकालो उसको, अभी नहीं मिल रहा होगा, सब बिजी हैं, बाद में। नहीं, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है
बिकॉज यहाँ पे एक मसला ये भी है ना, ईगो सिस्टम या जो हमारा जो कबीलाई सिस्टम है, जहाँ पे कराची, लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद, पिंडी, बड़े शहरों को छोड़ दें, बड़े शहर हैं ही कितने, आई बिलीव 10% होंगे। बाकी जो 85-90% जो आपके वो शहर, यानी वो बड़े शहर भी, मैं डिस्ट्रिक्ट की भी बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे वोट कबीलाई सिस्टम की बुनियाद पर दिया जाता है, ज़ात की बुनियाद पर और कास्ट की बुनियाद पर दिया जाता है, उसमें एक ईगो ये आता है कि हुण ए खलोवेगी, हुण एनू देना है वोट असी। तो ये बड़ा एक मसला है ना। नहीं तो ये मसला तो है, लेकिन हम तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मसला तो अपनी जगह पे वही है, 75 साल से ये मसला है, ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि खातून को खड़ा किया जाए और ख़वातीन ही उसकी वोटर्स हों? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी 50% वोटर ख़वातीन हैं, ठीक है, उनको आपने इंगेज करना है कि वो वोट डालें, ठीक है। एक हल्के में मैं आसान कर देता हूँ अपने समझने के लिए भी और नाज़रीन के लिए भी। एक हल्के में 10 लाख वोटर्स हैं, ठीक है, 5 लाख ख़वातीन हैं, 5 लाख मर्द हैं, और मान लें कि एक एनए की सीट और 2 पीएस की सीट्स हैं नीचे, प्रोविंशियल सीट्स हैं, तो क्या हो सकता है फार्मूला? ये हो सकता है कि आप पीएस की सीट में जो है वो कॉम्पिटिटर अगर खड़ा करें, अगर दूसरा मेल खड़ा करा है तो आप फीमेल खड़ी करें कॉम्पिटिटर। अच्छा, क्योंकि अगर आप फीमेल कॉम्पिटिटर खड़े करेंगे तो क्यों, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि मीडिया में भी उसको बहुत एक्नॉलेज किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि भाई जमात इस्लामी ने इस दफ़ा एमपीए के लिए फ़ीमेल जो है वो खड़ी की है, फलाने पीएस के अंदर जो है वो एमक्यूएम की खड़ी हुई है। ऐसा तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने भी किया हुआ है ना, कि बहुत चंद से, बहुत चंद से किया हुआ है। हाँ, 1 2 3 4 है, 2 3 4 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 22 करोड़ आवाम है, 2-3 लोग आके क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप कह रही हैं कि अलामती तौर पर सेरेमोनियल ना करें, मैसिव लेवल पर या इक्वल लेवल पर, हाँ, इक्वल लेवल पे आप खड़ा करें, इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएं और खड़ा करके कि टेस्ट करें। आपने पहले भी तो अभी टेस्ट किया है ना, क्या अंजाम हुआ है? मुल्क का बुरा हाल हो गया ना टेस्टिंग के उसमें, कि नई पार्टी आ गई तो नए लोग आ गए तो यूथ को एंगेज कर लिया। ये टेस्टिंग भी करके देख लें कि खवातीन को भी खड़ा करें। अच्छा चले, मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ, उधर तो माशाल्लाह बड़ा खवातीन का रश लगा हुआ था, तो वहाँ पे क्यों नहीं दे दिया प्रोपोर्शन उतना? किधर? आपने जिनकी मिसाल बनी गाला की बात कर रही है ना आप? जी जी। तो बनी गाला में तो माशाल्लाह से खवातीन का रश लगा होता था, और बनी गाला के बाहर भी खवातीन का रश लगा होता था, तो वहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन क्यों नहीं दिया गया? अब यही तो उनसे सवाल करना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सवाल है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सोचती नहीं है कि 50% वोटर हमारे खवातीन हैं, और उन खवातीन के लिए खवातीन अगर हम इलेक्शन में नॉमिनेट करेंगे तो उनको घरों से बाहर निकलना आसान है। आपको पता है टर्न आउट रेशो कितना है? 17% इलेक्शन का। नहीं, उनका तो वैसे टर्न आउट रेशो भी बहुत अच्छा था। उनके तो सेक्रेटेरिएट को छोड़ के अगर आप F7 F10 में कहीं चाय पीने भी बैठ जाओ, कोई उनका कोई एमपी सेनेटर बैठा हो, तो उसके 10 कुर्सियां इधर और 10 कुर्सियां लेफ्ट राइट दोनों तरफ खवातीन ही बैठी होती थी। तो नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन ये वो वाली खवातीन नहीं है ना, थी ना, मैं कब कह रहा हूं, वोटर तो थी, लेकिन ये वो वाली नहीं है ना खवातीन। तो मौका भी तो देते खवातीन को। आपने इक्वल प्रोपोर्शन। मैं एक बात कर देती हूँ, मैं एक बात ये कह देती हूँ कि मैं जो है मेरा एक कैरियर है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं खड़ी होती हूँ किसी पार्टी की नॉमिनेशंस में, तो क्या मैं उस 50% अपने हल्के के वोटर्स को राज़ी कर सकूँगी कि वो मुझे वोट दें? क्योंकि इससे पहले जो है मेल खड़े होते थे। हमें ये सोचना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आसान सोल्यूशन ये चाहिए कि अगर आपके हल्के में नॉमिनेशन है तो आप खवातीन को इनकरेज करें कि वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएं। ये तो बात की बात है ना, कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, फिर आप किसके लिए क्या करें? कम से कम यहाँ तक तो लाएं कि वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं। किसका करने का, यानी घरों में वालिद भाई शौहर के करने का है कि वो सपोर्ट करें, या सियासी जमातों ने ये करना है कि वो मैंडेटरी बना लें, या कम से कम मैंडेटरी ना भी करें, इतनी कुशादा दिली का मुजाहरा करें कि वो खवातीन को इक्वली टिकट्स जो है वो दिया। मेन काम तो ये जो आपने बोला सियासतदानों का, पार्टीज़ का काम है कि वो अपना दिल कुशादा करें और मौका दें खवातीन को इलेक्शन लड़ने का, नॉमिनेशन तक का इतना मौका तो दें। और बाकी अब आ गई फैमिली सिस्टम की बात। अब बाकी जब फैमिली सिस्टम की बात आई है, उसके अंदर भी खवातीन को, एक मेल को नहीं पता होगा अगर आप उससे पूछे आटा कितने रुपए, 10 किलो आटा कितने रुपए का है, एक पाउच जो है वो घी का कितने का है, दाल मसूर की कितने की है, उसको नहीं पता होगा। लेकिन आप एक औरत से पूछेंगे उसको पता होगा, ठीक है? तो वो जानती है बेसिक्स ऑफ द सोसाइटी। तो जब आप बेसिक ऑफ द सोसाइटी वाली बंदी को इनकरेज करेंगे घर में कि तुम खड़ी हो,
तो क्यों नहीं खड़ी होगी? वो उसका बाप या उसका भाई अगर खड़ा करे उसे, वो खड़ी होगी। अब वो खड़ी होगी तो उसके साथ के जितनी होंगी ख़वातीन, वो उससे मिलने में उनको आसानी है। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, हम MPA बना रहे हैं, उस हल्के में हमें जाना है, हमें उसके लिए काम करना है। ख़वातीन उस हल्के की 50% आपको वोट भी देंगी, मेल भी वोटर देंगे, और आपके लिए बड़ी आसानी है। मेल आपसे बड़ी इज्जत से बात करेगा जहाँ से आप जीतेंगी, और फीमेल आपसे जो है ना बड़ी खुशी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी, अपना समझ के, अपना दुख समझ के। तो आपको ये पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए कि वो जो मदरली फिगर हम कहते हैं ना, और ये तो हकीकत है। ये तो हमने DMG में भी या हमने CSS के एग्जाम्स के बाद भी देखा है कि जो ख़वातीन बिलखुसूस जीत कर आती हैं एग्जाम्स, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा डीप डाउन बहुत बेहतरीन होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर वो जो इमोशनल एलिमेंट है, और फिर उनको पता होता है किस तरह से टैकल करना है चीज़ों को, मामलात को। तो उनको भी हमने कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर देखा है, चाहे वो AC से लेकर ऊपर कमिश्नर लेवल तक हो, या चाहे वो पुलिस में हो, फॉरेन ऑफिस में हो, किसी में भी हो, तो कामयाब तो वो रही हैं अपनी जगह पर। बट फ्यू लास्ट वर्ड्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। ये जो आपका मशवरा है, ये आपको प्रैक्टिकली कब होता हुआ नज़र आ रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में, दिहाइयों में पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, या ये खुदा न खास्ता यहीं खड़े रहेंगे जहाँ पे हम खड़े हैं? आप अगर इस चीज़ को अपने एजेंडे में शामिल कर लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हमने अब फीमेल्स को MPA या MNA की सीट्स के लिए इलेक्टेबल्स के तौर पे लेकर आना है कि ये नॉमिनेट होंगी और इनको वोट पड़ेंगे, तो फिर जाकर कुछ चेंज होगा। 2024 में के और ऑनवर्ड्स तो नहीं है। नेक्स्ट इलेक्शन जो आएंगे उसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें, और आवाम में भी जो ख़वातीन जो आना चाहती हैं सियासत में वो आएँ, उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हो। हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं जिससे आप पॉलिटिकल ग्रूमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और पहले भी यही होता रहा है, जितने भी जो मेल सियासतदान बड़े आए हैं, आपको याद होगा यूनियंस होती थी, स्टूडेंट यूनियंस होती थी, उनके सदर होते थे, इतना अच्छा बोलते थे, यार ये बड़ा अच्छा बोलता है, स्पीच बड़ी ज़बरदस्त करता है। अच्छा, वहाँ पे हमने ख़वातीन और स्पेशली जो तालिबात हुआ करती थी, वहाँ पर हमने उनका किरदार, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी। हमने डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, डिबेट्स में, तकारीर करते हुए, वो जो मुकाबले होते थे, वहाँ पर हमने गोल्ड मेडल लेते हुए आप देखें, अभी भी आप कॉन्वोकेशन में जाएंगे, आपको आधी से ज़्यादा ख़वातीन मिलेंगी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उनकी क्वालिफिकेशन है। तो खैर बहरहाल एक कट शॉट, लेकिन ख़वातीन एक ज़्यादती भी तो करती है ना, इतना काबिल होने के बाद, यानी 5 साल की MBBS की डिग्री लेके शादी करके कनाडा बैठ गई, शादी करके भले यहाँ कराची बैठ गई, लाहौर बैठ गई, तो वो परसों भी तो नहीं करती ना। 50% तो अपने करियर को वैसे ही जो है वो उस पेट्रियार्की सिस्टम के दाव पे लगा देती हैं कि जहाँ पे कुर्बानियाँ देनी होती हैं उन्होंने, जहाँ पे बच्चे पालने होते हैं। मैं प्रैक्टिकली जब इतनी एक्टिव लाइफ वो गुजार सकती हैं, गुजार चुकी होती है माजी में भी, तो उन्होंने ऑप्ट वही किया हुआ होता है कि हमने जी घर में रहना है। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि बेटी को इसलिए पढ़ाने के खुदा ना खास्ता कभी उस पर बुरा वक्त आए तो वो कमा के खा सके, ठीक है। ये नहीं है कि उसका कैरियर बने। हमारे यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट ये है फीमेल के लिए, ठीक है। अब पॉलिटिक्स की बात ये है कि जब सियासी पार्टीज़ जो है रास्ता खोलेंगी, ठीक है, तो उसमें वो लोग भी आएंगे जो प्रीवियस, अब छोटी जो है जैसे लोअर मिडिल क्लास कह लें, या आप लोअर क्लास कह लें, या आप मिडिल क्लास कह लें, उस तबके के अगर कोई MPA बना है, ठीक है, तो वो अपनी बहन, बेटी को या बीवी को इजाज़त दे सकता है MPA बनने की, क्योंकि उसको पता है कि कैसे प्रोसीजर है, कैसे संभालना है, क्या करना है, वो उसको लेकर आ सकता है, वो उसकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग कर सकता है। तो ये हेल्प भी करनी पड़ेगी सियासी पार्टीज़ को कि वो अपने जो है वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी ख़वातीन को इनकरेज करें सियासत में लाने के लिए। मुझे इजाज़त अख्ताम की तरफ जाने की? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह मुनीबा ने बताया अभी, और जो जुमला उन्होंने कहा कि जो सियासी ख़ानदानों के मर्द हैं, भाई, शौहर, वालिद, वालदैन, वो सपोर्ट कर सकते हैं अपनी ख़वातीन को। इससे बढ़कर अगर मैं एक जुमला कहूँ, सपोर्ट करने से ज़्यादा उनको भरोसा होना चाहिए। प्रैक्टिकली होता क्या है, वो सपोर्ट कैसे कर रहे होते हैं, वो इस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं कि चाहे ये अहल है या नहीं है, चाहे ये डम भी है, डम इन द सेंस लाइक ये पॉलिटिकली घर में कोई सबसे नाअहल बच्चा भी होगा ना, तो भी वो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, वोट तो आ ही जाएंगे ना, वोट तो आते हैं, वोट तो हमारे घर को आने हैं, वोट तो हमारे डेरे को आने हैं, वोट तो हमारे इस हवेली को आने हैं, या वोट हमारी पार्टी को आने हैं, तो वोट तो आ ही जाएंगे। वो कभी भी ये सपोर्ट नहीं करते कि हमारी इन 5 बच्चियों में से, या इस बहू में से, या इस हवेली के अंदर रहने वाली लड़की में से ये सबसे ज़्यादा काबिल थी, इसको सामने आना चाहिए। ये खुद ही जब बाहर निकलेगी तो अपने गुफ्तार से, अपने अमल से, और फिर बाद में जब ये सर्व करेगी तो ये खुद वैसे ही जीत जाएगी। ये सपोर्ट कोई नहीं करता।
1988 में जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन जीती थी और मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बनी थी, उस वक्त के पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, चाहे वो विलायत से पढ़ कर आए थे या चाहे वो यहाँ के कोई बहुत बड़े दीनी दुनियावी मजहबी तालीम हासिल करने वाले भी थे, तो एक जुमला सुनने को मिला था कि क्या अब ये हम पर हुकूमत करेगी, क्या अब एक खातून हम पर हुकूमत करेगी? बिल्कुल ऐसे कहा कि खातून शरीयत में जायज़ नहीं है कि खातून। ठीक है, मुझे मेरा एक सवाल है, उसी सवाल पे मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। 35-36 साल हो गए, अपने गिरेबानों में देखें, सबसे पहले मैं देखता हूँ, फिर मैं अपने घर वालों से भी कहूँगा वो हमें बताएं, आप भी अपने घर वालों से कहें और सब अपने गिरेबानों में देखें कि आज की तारीख में कोई खातून वज़ीर आज़म आ जाए आपके ऊपर या इस मुल्क को रन करने के लिए। आप तो हल्के में बर्दाश्त नहीं करते, तो आप मुल्क पे कहाँ बर्दाश्त करने के लिए बैठ जाएंगे? आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, 35-36 साल बाद भी, जहाँ पर दुनिया सिलिकॉन वैली बना के बैठी हुई है, जहाँ पर यहाँ आपके पड़ोस में यहाँ चेन्नई जो है वो सिलिकॉन वैली बन गया है, आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ख़वातीन वज़ीर आज़म तो कुछ वो घर से वोट देने भी नहीं जाएगी। जिस दिन ये सोच तब्दील हो गई, उस दिन हमारी सियासी कल्चर के अंदर ख़वातीन का किरदार भी सामने नज़र आएगा और वही ख़वातीन हमारे मुल्क को रन करते हुए कामयाबी की तरफ भी लेकर जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने